हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रफीक खान फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो शायद अकेले कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास एक टीम होनी चाहिए और वो जो टीम है एक साथ एक लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जाके हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को समझाने के लिए एक स्टोरी का सहारा लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से एक टीम का एक लक्ष्य बनाना है और किस तरीके से हमें बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल करना है। तो आइए समझते हैं इस स्टोरी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है और साथ ही साथ अपने टीम को एक लक्ष्य देने के लिए आपको एक टारगेट मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार की बात थी, एक राजा था जो कि बहुत बड़ी यानी कि इस दुनिया के आधे हिस्से पे लगभग उसका राज हुआ करता था। वो हर एक देश को फतेह कर चुका था, लेकिन एक ऐसा देश था, एक ऐसा साम्राज्य था जिसपे बार बार अटैक करता था, फिर भी उस देश को फतेह नहीं कर पाता था, उस देश को हरा नहीं पाता था, उस देश के सारे सैनिकों को पीछे नहीं कर पाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो वो राजा था उसके पास सिर्फ 5000 की सेना थी और सामने वाले जो उसके अपोजिट साइड में जो राजा था उसके पास तकरीबन 1 लाख की सेना थी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक 5000 की छोटी सी सेना 1 लाख की सेना को कभी हरा नहीं सकती है, जिस वजह से वो राजा बार बार हार रहा था। और हारते हुए एक बार की बात थी कि उसके जान पे बनाई और वो राजा एक जगह जाके छुप गया और छुपा हुआ था, वहां पे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए कि जिससे मैं इस राज को जीत सकूं। अब वहां बैठा हुआ था, देखा उसने कि एक छोटी सी नन्ही सी चींटी थी जो बार बार चढ़ रही थी, गिर रही थी अपने से ज्यादा वजन लेके। वो बार बार दीवार पे चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि वो चींटी जो थी अपने लक्ष्य को पहुंची, यानी कि अपने से ज्यादा वजन लेके पूरे दीवार को चढ़ गई। जो राजा था उसने देखा इस माहौल को, इस चीज को देखने के बाद उसके अंदर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा हुआ कि अगर अपने से ज्यादा वजन लेके एक चींटी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है तो मैं भी अपने 5000 की सेना से 1 लाख की सेना को हरा सकता हूं। अगले दिन उसने अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला कि आज जो है वो लड़ाई जो होगी अलग तरीके की होगी। वो राजा था, अपने सभी सैनिकों को लेकर निकला उस मैदान में और उस मैदान में पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। उस नदी को क्रॉस करने के लिए नाव से जाना पड़ता था। अब हुआ यूं कि सभी जितने भी सैनिक थे सबको इकट्ठा किया और करने के बाद सैनिकों को बोला राजा ने कि आप सभी लोग अपने पास एक एक कैरोसिन का डब्बा रख लीजिए और फिर हम लोग चलेंगे जंग पे। जो सैनिक थे वो बहुत खुश हो गए, बहुत मोटिवेट हुए। उन्होंने सोचा कि हमारे राजा ने अब की बार कुछ हटके प्लानिंग किया है, मतलब कि हम विपक्षियों को जला जला के मारेंगे। बड़े खुश होके, बड़े उत्साहित होके लोग नाव पे सवार हुए और उस पार जैसे ही पहुंचे राजा ने सबको इकट्ठा फिर से किया और बोला कि जिस नाव से हम लोग आए हैं एक काम करिए, इस नाव पे ये कैरोसिन डाल के और नाव को जला दीजिए। अब जितने सैनिक थे वो बहुत ज्यादा परेशान और घबरा गए, सोचे कि ये जो राजा है ये पागल हो गया, बार बार हारने की वजह से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन राजा ने बोला कि हमारी ये आज्ञा है कि आप सभी लोग इस नाव को जला दीजिए। राजा के आदेश को मानना उनकी मजबूरी बन गई और सभी लोगों ने उस नाव को जला दिया। अब जलाने के बाद जितने भी सैनिक थे सोच रहे थे कि अब तक तो चलो हारते थे तो हम लोग भाग भी जाते थे, अब भाग नहीं सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब तो मरना ही है। राजा ने यहीं पे सभी को इकट्ठा करके बोला कि अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर हमें जिंदा रहना है तो सामने वालों को मारना पड़ेगा। एक एक को कम से कम 10-10 लोगों को मारना पड़ेगा, तभी जाके हम विपक्षी को हरा के और हम विजयी होंगे, वरना हम यहीं पे मर के जाएंगे। यानी कि उस राजा का एक ही मिशन हो गया, डू और डाई, करो या मरो।
अब वहां पे जितने भी सैनिक थे सबके मन में एक ही चीज आया कि अब या तो मरना है या तो मारना है, क्योंकि भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब वहां पे जो 5000 की सेना 1 लाख की सेना पे चढ़ाई करना शुरू की और अंत तक वो वक्त आया कि 5000 की सेना उन 1 लाख की सेना को हरा दिया और विजयी बन गई। दोस्तों वो राजा कोई और नहीं था, वो राजा सिकंदर था, जिसने आधी दुनिया फतेह कर लिया था, एक छोटा सा साम्राज्य नहीं फतेह कर पा रहा था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी दोस्तों कि जो उसकी सैनिक थी वो लड़ने पे कम भागने पे ज्यादा ध्यान देती थी। जब राजा को ये बात समझ में आ गई कि हमारे जितने सैनिक हैं वो लड़ कम रहे हैं और भाग ज्यादा रहे हैं, इसलिए भागने का उसने ऑप्शन ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से एक एक सैनिक का सिर्फ एक एक मोटिव था कि जिंदा रहना है तो सामने वाले को खत्म करना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारे भी जीवन में कुछ ऐसा ही होता है, जब हम कामयाबी की तरफ निकलते हैं तो हमारे पास भी कई रास्ते होते हैं। जब हम निकलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां भी आने लगती हैं, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को छोड़ के हम दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं, हम पीछे को मुड़ के देखने लगते हैं, हम अपने मिशन को छोड़ के पीछे भागने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि जब भी जिंदगी में आप आगे बढ़ने का प्रण ले लें तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखें। पीछे मुड़ने के सारे रास्तों को खत्म कर दें, सारे रास्तों को जला दें। सिर्फ एक मकसद, एक सपना होना चाहिए कि जिसको मैंने स्टार्ट किया है उसको अंत तक और अंजाम तक पहुंचाना है। बाकी दोस्तों ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी इंस्पायर हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया कमेंट करके मुझे सजेस्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।